हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में स्टडी बाई पाल में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 सोल्यूशन। चलो आज पढ़ते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन यानी विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण जैसे चीनी और पानी हो गया। चीनी और पानी का जब हम घोल बनाते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे नमक हो गया और पानी हो गया, नमक और पानी को जो घोल बनता है उसे ही हम विलयन कहते हैं। आपने समझा विलयन क्या है? तो विलयन क्या है, जैसे आपने चीनी लिया, कम मात्रा में चीनी और पानी लिया, दोनों को जब घोल बनाते हैं वही विलयन है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि विलयन क्या है तो आप बता सकते हैं डिटेल में कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो आप जानते हैं, सबसे पहले आपको ये देख रहा होगा सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण जानते हैं, सममांगी मिश्रण है क्या? सबसे पहले इसे समझेंगे, मिश्रण क्या है। मिश्रण आपका होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर मेल से जो बनाया जाता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रूप में कैसे भी मिलाकर जो बनता है उसे ही हम मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सममांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण में आपका होता है, इसमें जो अवयवों की संख्या होती है प्रत्येक भाग की वो समान और गुण संरचना सभी सेम होते हैं, वो सममांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण में अवयवों की संख्या प्रत्येक भाग की ना ही समान होती, ना ही उनके गुण समान होते हैं और ना ही उनकी संरचना समान होती है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सममांगी मिश्रण को हम होमोजीनियस कहते हैं इंग्लिश में, और विषमांगी मिश्रण को हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो आपने अभी क्या समझा? मिश्रण, सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। विलयन हम आपको बता ही चुके हैं। विलयन में अगर आपको पता उदाहरण है तो जैसे नमक हो गया और पानी हो गया। नमक जो हम विलयन वो कम मात्रा में डालते हैं और जो पानी होता है वो हमारा ज्यादा मात्रा में होता है। तो हम जानेंगे कि कम मात्रा वालों को क्या कहते हैं और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं। तो हम जानेंगे कि विलयन के घटक। विलयन के घटक में जो ज्यादा मात्रा में होता है और जो कम मात्रा में। विलयन के घटक को दो भागों में बांटा गया है, एक विलायक और एक विलेय। विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है विलयन में उसे हम विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है विलयन में उसे हम विलेय कहते हैं। और आपके सिलेबस में द्विअंगी विलयन बताया गया है। द्विअंगी विलयन का मतलब होता है जिस विलयन में दो अवयव उपस्थित हों उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में अवयवों की संख्या 3 हो उसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में अवयवों की संख्या 4 हो उसे हम चतुरंगी विलयन कहते हैं। तो आज की हम क्लास में समझे हैं विलयन। उदाहरण चीनी और पानी, नमक और पानी, द्विअंगी विलयन। जब विलयन में दो अवयव उपस्थित हों उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। विलयन के घटक विलायक और विलेय। थैंक्स क्लास।